जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र सेट 1 जिसका कोड दिया है 822 DV। इस वीडियो में हम आप लोगों को यानी पार्ट 1 में बहुविकल्पी के 20 प्रश्न हल करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको 20 प्रश्न अच्छे से समझ आ सके। तो प्रश्न नंबर 1 कुछ इस प्रकार से आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, मान लिया कोई पूर्णांक है, एक पूर्णांक a है और दूसरा पूर्णांक b है। दो पूर्णांकों के लिए मासा और लासा की बात की है। तो मेरे भाई एक बात समझिए, हमने आप लोगों को सूत्र अच्छे से पढ़ा रखा। आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो बालाजी प्रकाशन की किताब का सेट पहला जो है चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए हमने सूत्र आपको पढ़ाया है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मेरे भाई एक बात बताइए, मासा हमारे किन संख्याओं की, इन दोनों संख्याओं की मासा, पहली संख्या हमारी a, दूसरी संख्या हमारी b। तो क्या लिखेंगे, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या a गुणे b। किस ऑप्शन में दिया है? तो ये जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें से देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बराबर वाला इक्वेशन छोड़ दिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नोट हो गया। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भाग होता है। यानी एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, वो आप लोगों की पूर्ण संख्या होगी। कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको चेक करके बता दें। ठीक है, जैसे एक शून्येतर परिमेय संख्या पूछा तो शून्येतर परिमेय संख्या शून्य, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं हम रूट 21 कोई संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल। शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? इसका जो भागफल होगा वो क्या होगा? जीरो की गुणा किससे करेंगे हम? रूट की किसी भी संख्या से करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? जीरो। और जीरो हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। ऑप्शन जो इसका सही है वो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है, m का मान 5, यदि m का मान 5 और n का जो मान दिया वो m+7, तो m स्क्वायर यानी अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m का मान तो 5 दिया है, n का मान क्या होगा? यहाँ पे निकाल लेंगे, 5 की जगह रखेंगे 5 + 7 बराबर 12। n का मान 12 और m का मान 5। तो पूछा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m का मान कितना? 12 का स्क्वायर, नहीं, m का जो मान है वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144। 144 और 25 के कितना हो जाएगा? 169। 169 वर्ग किसका? 13 का। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं परिमेय संख्या 2/5, तो इसके अपरिमेय संख्या इसके जो समतुल्य संख्याएं होंगी वो अनंत होंगी, चाहे जितनी आप खींच लीजिएगा। 2/5 का अगर हम 2 से गुणा करें 4/10, फिर 8 मान लीजिए 3 से गुणा कर दें 12/15। इस तरीके से संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत। किस ऑप्शन में दिया है? 1 2 3 नहीं हो सकती, अनंत हो सकती, यानी अपरिभाषित। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, अपरिभाषित।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? सवाल ने कहा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। दो रैखिक समीकरण हैं। यदि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से सूत्र पूछा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है यानी दो रैखिक समीकरण है। तो उसमें से कहा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 C1 बटा C2। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? यानी जो रेखाएं हैं बराबर में दी ये समपाती रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 नंबर का। संपाती सही है, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, तीनों मान अगर बराबर आ रहे हैं तो ये रेखाएं आपकी जो हैं वो कैसी हैं? संपाती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा हूं? किसी संख्या का एक तिहाई, मान लीजिए कोई संख्या है x का एक तिहाई, यानी मान लेते हैं हम पहले मानना संख्या बराबर x, यानी x का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है। एक तिहाई किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है। किसके बराबर है? 21 के बराबर। तो वो संख्या कौन सी होगी मेरे भाई? x से कम x बटे में 21, 3 गुणे में हो जाएगा 3, तो संख्या क्या हो जाएगी? 21 तिया 63। बिल्कुल सही आंसर। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 नंबर में कहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, यानी एक मूल x का मान -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, x की जगह क्या रखेंगे? -2। -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस पी बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल, तो p का मान क्या जाएगा? 0। यानी p की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी? 0। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोगों की स्क्रीन पर है, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो गया नोट। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यानी इनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात के बराबर हैं। तो इनके जो त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे? तो इनके त्रिभुज होंगे, मान लीजिए कोण बी के समरूप क्यू, क्यू के ए के समरूप पी, सी के समरूप आर। जब कहा क्षेत्रफल का अनुपात इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर है। ठीक है, इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो त्रिभुज होंगे मेरे भाई जब कोण बराबर है, कोण समरूप हैं, तो भुजाएं बराबर हैं, और फिर तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा समरूप त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? समरूप। मान लीजिए देखिए कोण ए के बराबर में कोण पी, कोण बी के बराबर में कोण क्यू, कोण सी के बराबर में कोण आर। ठीक है, तो त्रिभुज जो होगा वो आप लोगों का समरूप होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं 9 नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। 9 नंबर में कहा x अक्ष पर स्थित, तो देखिए 9 नंबर में x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होंगे आपके?
एक्स कामा जीरो। एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो वाई का मान जीरो, और वाई अक्ष पर स्थित होगा तो एक्स का मान जीरो। आप लोगों के टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो एक्स का मान जीरो। अब फिर कहा है दो बिंदु दिए ए, 2, -5 और बी दिया है आप लोगों का -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी ये जो बिंदु है इनसे समदूरस्थ है, यानी मान लेते हैं पी। तो पी का मान एक्स का मान जीरो, ठीक है। दिया है एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान जीरो। पूछा समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, हमको निर्देशांक बताना, मतलब एक्स का मान हमें निकालना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे हम एपी के लिए बराबर में बीपी के लिए, बीपी के लिए कोई बात नहीं। एपी में निर्देशांक क्या है आपके 2, -5, पी का मान कितना एक्स का मान जीरो, बी का मान क्या है -2, 9 और पी का मान क्या है एक्स का मान जीरो। तो यहाँ पे x1 का मान क्या आ जाएगा 2, y1 का मान -5, x2 का मान x, y2 का मान जीरो। x1 का मान -2, y1 का मान 9, x2 का मान x, y2 का मान जीरो। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे क्या, AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी। AP के बीच की दूरी क्या होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √BP का क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। x2 का मान क्या बचा हमारे पास x, x1 का मान 2, y2 का मान 0, y1 का मान -5, माइनस और माइनस क्या हो गया +5। x2 का मान x, x1 का मान माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, y2 का मान कितना 0, y1 का मान 9 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। फिर देखेंगे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे माइनस का 2, 81 - 25, 2 2 4, x 11 से 5 कम हुआ 6, या 7 से कम 2 कम हुआ 5, तो 4 से काटेंगे कितने बार में 4 एकम 4, 4 चक्को 16। तो x का जो मान आया वो कितना आएगा -14। 14 किस ऑप्शन में दिया है 14 नहीं, कितना जाना चाहिए 81, 9 का वर्ग 81, कहीं पर कोई गड़बड़ी, 11 से 5 कम हुआ, बीपी का मान मान लेते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2ab, 2ab, 2ab। फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो कहाँ पे गलती हुई है 2 5 x 0, 2 9 x 0, a - b का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर a x1 y1 x1 x2 y2, माइनस माइनस प्लस, ठीक 9 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का वर्ग 81, 2 2 4x, और यहाँ पे कितना जाएगा 11 से 5 कम हुआ 6, 7 से 5 2 कम हुआ 5,
4 से कैंसिल 14 आएगा। 14 कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, किसी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, या फिर यहाँ पे 49 होता। किस ऑप्शन में दिया है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, 9 का बी, -7, 0। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोगों का आएगा वो आएगा लगभग, बिंदु क्या है आपके, x, 0। x का मान आपका जो निकल कर आया वो कितना, -14। ठीक है, या तो यहाँ पे 8 आता। 1 मिनट, 2 और 2 की गुणा करेंगे 4x होगा। 2 और 2 की गुणा करेंगे 4x, प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा। सही है, 4 और 4 कितना हुआ, 8। 8 सत्ती 56, माइनस का 7। सही है, तो x का मान -7, 0। यही आंसर सही है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। देखिए थोड़ा सा हमने गुणा करने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, इस वजह से हमारा जो आंसर है थोड़ा लेट से आया। ठीक, नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग नोट करते रहिए फटाफट। प्रश्न नंबर 10 क्या कहना हमारा, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई बात नहीं, त्रिभुज ए बी सी ए बी बराबर है किसके, ए सी के। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के। कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। किस ऑप्शन में दिया है, कोण बी बराबर है कोण सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया है 6√3 सेंटीमीटर। ए सी का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। और बी सी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तब कहा कोण बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोण बी का मान ज्ञात करना। कोई बात नहीं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आपको पता, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, 12। यानी पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान 12 का स्क्वायर, ए बी का मान 6√3 का स्क्वायर, बी सी का मान 6 का स्क्वायर। 12 बराबर 144, 6 36 और 3, 6 का वर्ग 36, 144, 36 3 108 प्लस 36, 144, 8 और 6 14, 3 1 4 1, यानी 144 बराबर 144। दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इस कंडीशन में पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता, कोण जो बी होगा हमारा वो कैसा होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो कोण बी बराबर किस कैसा होगा, समकोण यानी 90 अंश। यही आंसर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी की भुजा 2a
2a 2a 2a। प्रत्येक उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये शीर्ष लंब पड़ गया यहाँ पे, मान लीजिए डी। क्या पड़ गया? डी। तो देखिए पूरी भुजा का मान ए, 2a है, तो इतनी भुजा का मान कितना हो जाएगा? ए और ए। ठीक है। बस हमसे पूछा शीर्ष लंब की लंबाई यानी एडी की लंबाई ज्ञात करना, कोई बात नहीं। तो देखिए एडी की लंबाई क्या लगाएंगे हम? हालांकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लगाने का प्रयास करना, आप ज्यादा से ज्यादा बेटर करने का प्रयास करना। ठीक, ज्यादा पेज ना भरिएगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना है यानी गोला करना है। तो इस कंडीशन में आप लोग जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं डायरेक्ट। कोण डी कितने अंश का? 90 अंश का। तो ए डी हमारा क्या हो गया? लंब। ए बी हमारा हो गया कर्ण, और बी डी हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो क्या लगाएंगे हम? यानी कर्ण क्या है हमारा? ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का मान 2a का स्क्वायर, ए डी का मान कितना हो गया हमें निकालना है, बी डी का मान a का स्क्वायर। 2a का मान कितना? 4a स्क्वायर। 2 दूना 4a स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस का, बराबर ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से 4 से 3 एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अंडर रूट हटाया तो स्क्वायर वर्ग लग गया, सॉरी स्क्वायर हटा के वर्ग लगा। तो ए डी का मान देखिए, a की 2 घात एक बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगा? a अंडर रूट 3। यही आपका सटीक आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है? a अंडर रूट 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक है, चेक कर लें साथ में क्वेश्चन नंबर 12 का ए प्रश्न। इस तरीके से क्वेश्चन अभी हमने 2024 के सभी सेट हल करवाए हैं। सातों सेट यानी एक सेट से लेकर 7 सेट हल करवाए हैं। और आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं। विज्ञान के भी हमने 7 सेट हल करवाए हैं 2024 के। आप लोग विज्ञान के भी देख लीजिएगा। उसमें से एक सेट में आपको एक सेट में विज्ञान के एक ही वीडियो में सब पूरे प्रश्न हैं। ठीक है, आईपीएससी हैं और जो भौतिक विज्ञान में प्रश्न आते हैं वो भी हमने आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर करवाए हैं। और उसके बाद हम आप लोगों को एक बात बता दें कि आप इस टाइम पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर यानी शुरुआत की है अभी, आज 3 तारीख है। तो 3 तारीख के बाद आप समझ लीजिए दिसंबर। तो कोशिश करना कि आप जो फेयर कॉपी बनाते हैं, फेयर कॉपी लिखने के से ज़्यादा बेहतर है हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व हल करना। अनसॉल्व हल करेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कर पाएंगे। अनसॉल्व ही एक वो प्रक्रिया होती है जो आपने किताब नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने मॉडल भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अनसॉल्व हल कर लीजिएगा जो पेपर आए हुए हैं पिछले वर्षों में। ठीक है, तो हम आपको सही बात बता रहे हैं कि आपके लिए बेटर और बेटर जो है वो अनसॉल्व है, ना कि फेयर कॉपी। फेयर कॉपी से कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। अगर पढ़ाई भी कर लेता तो उससे वो पता नहीं कर पाता है कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, ये नहीं वो पता कर पाता कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा, कैसे पेपर आएगा। तो उसके लिए भी आप लोगों के पास एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है वो अनसॉल्व ही है। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहें कि हम आप लोगों के लिए ढेर सारी मेहनत के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके प्रत्येक दोस्त का फायदा हो सके। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा कुछ 13 इस प्रकार से है। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा हमारा प्रश्न? साइन ए बराबर कॉस ए। तो ए का मान ज्ञात करना है, यानी ए का मान ज्ञात करना कोण का। तो कोई बात नहीं, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1 गुणे में बटे में हो जाएगा साइन और बटा कॉस क्या होता है? टेन ए। टेन ए एक किसका मान होता है? टेन 45 का। टेन से टेन कैंसिल, ए का मान कितने अंश है? 45 अंश। ठीक है, 45 अंश किस ऑप्शन में दिया है?
45 अंश आपका जो ऑप्शन दिया है वो सी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। ए बराबर 30 अंश, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी टेन ए का जो मान है वो कितना दिया 30 अंश, बटे 1 प्लस कॉट कितना दिया है 30 अंश। अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 1/कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 बटा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 बटे 3 और 1 4, 4/3 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 1/3। किस ऑप्शन में सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। चेक कर लीजिएगा साथ में। प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं 15 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा मेरे, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, कोई बात नहीं ठीक है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, एक गोले की त्रिज्या हमारी हो गई आर, कितनी हो गई आर, तो यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या आर है, माना त्रिज्या आर, त्रिज्या हमारी हो जाएगी आर, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। लेकिन सवाल ने कहा कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या हमारी क्या हो जाए 2r, कितनी हो जाए 2r हो जाए, तब पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। त्रिज्या r बराबर 2r, ठीक है, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr का मान 2r का स्क्वायर, 4π 2 दूना 4r², 4 चक्को 16 πr²। अब देखिए हमारे पास गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था 4, हो कितना गया 16, तो देखिए वृद्धि पूछा है, क्या पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि, ध्यान से देखिए 4 से 16 आ गया, कितने की बढ़ोतरी हो गई 12 की, ठीक है, कितने पे हुई 4 पे, गुणे 100, 4 तिया 12, 3 और 100 के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 300% आंसर। ठीक है, बात को समझ लेना ध्यान से। पहले त्रिज्या हमारी थी r, तो जो वृत्त की पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था 4πr²। अब इसी त्रिज्या को कर दिया 2 गुना, तो क्या हो जाएगा r की जगह क्या रखे 2r, 2 का वर्ग किए 4r², 4 और 4 के गुणा 16πr²। अब यहाँ पे 16 हमारे पास था कितना 4, हो कितना गया 16πr², तो कितने की वृद्धि हुई 12 की वृद्धि हुई, कितने पे 4 पे हुई, गुणे में 100 लगा दिया, 4 से काटा 3 बार में 300% उत्तर आया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा हमारा, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 2r1 बटे 2r2 का मान 4/9, तो देखिए r1 का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 4/2, यानी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। r2 का मान क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है, r2 का मान क्या हो जाएगा 9/2। तो पूछा वृत्तों की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि,
दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr1 बटे 2πr2। आज 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 का मान कितना 2, R2 का मान कितना 9/2। 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 2 के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4/9। 4:9 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फिर नोट कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना। सारणी आपकी दी है, वर्ग अंतराल, फिर दिया है बारंबारता, बारंबारता f, फिर हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान क्या होता है x, फिर निकालेंगे हम fx। इस बात को ध्यान रखना, समांतर माध्य निकालने के लिए 2 स्टेप अपने पास से लगाने पड़ते हैं। समांतर माध्य का वर्ग अंतराल कितना दिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 3, 1, 5, 4, 7, 3, 1, 5, 4, 7। तो इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, 1, 0 और 2 के बीच में 1, फिर हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है हमारा, 7, 4, 11, 5, 16, 17, 3, 20। यहाँ पे हम गुणा करेंगे एफ एक्स की, 3 और 3 1 की गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 1 3 3, 5 हम 25, 7 चौक 28, 9 से 63। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा हमारा, 3, 8, 11, 11, 5, 16, 16, 3, 16, 6, 22, हासिल 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, 122। अब हमसे कहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 122, सिग्मा एफ का मान 20, 2 × 2 = 12, 2 एकम 2, यानी 61/10। 0 हटाया, दशमलव लगाया, 6.1। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, किसी बारंबारता बंटन का माध्य। माध्य दिया है 24.1, बहुलक दिया हमारा कितना 28। तो पूछा माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक यानी माध्य का ज्ञात करना है। तो याद रखना बहुलक बराबर हमारा सूत्र क्या होता, बहुलक बराबर होता 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना 28, 3 माध्यक, माध्यक कितना, माध्यक निकालना ही है। 2 माध्य का मान 24.1, 28, 3 माध्यक, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 48.2। पक्षांतर करेंगे, देखिए माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 48.2 बराबर 3 माध्यक, 2, 8 और 8 16, 4 2 6 1 7, 76.2 गुणे में 3 है, पक्षांतर करेंगे बटे में 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चक्को 12, एक संख्या बाद दशमलव यानी 25.4। तो माध्यक हमारा क्या आ जाएगा 25.4, बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है 25.4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19।
प्रश्न नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर। उन्नीस नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो जिस संख्या की बारंबार जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो बारंबारता देखिए दिया है स्क्रीन पर, आप देख लीजिए 11, 21, 23, 14, 5। तो बारंबारता जो सबसे ज्यादा हमारी दी है वो कितनी है, 23। 23 दिया है। तो इसका जो बहुलक वर्ग है वो कितना है, 20 से 30। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है हमारा, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो अभी हमने लिखा था प्रश्न नंबर 18 में, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरीके से हम आप लोगों के 20 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 20 क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल करवाए हैं और आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर जरूर हल करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।